अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कमरानी से मदद फरमाए। आज हम स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है, ये चैप्टर 4 जो है, इस सब का रिव्यू लेंगे। ठीक है, इस सब में हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे फार्मूलाई हमने जो है ना वो यूज़ किए हैं और उस हिसाब से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें सॉलिड आपके जो पेट मार्क्स हैं, पूरे पूरे के मार्क्स जो हैं आपको मिलेंगे। तो आपने इस चीज़ को गौर से देखना। जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं जी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1 में कह रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमारे पास 4 मल्टीपल चॉइसेस दी होंगी और हमने इसको करेक्ट वन को चूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसमें पार्ट 1 में देखें 4x + 3y - 2 इज़ एन अलजेब्रिक। ठीक है, अब हमेशा याद रखें कि जिसमें सिर्फ छोटा सा इसमें स्लाइड से डिफरेंस है कि जिसमें इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू आएगा वो इक्वेशन कहलाएगी, अगर नहीं आएगा तो उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको ऑप्शन 1 जो है इसको हम इस पर टिक करेंगे, इसको कहेंगे ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन इसलिए होती है अगर होती तो यहाँ पे इज इक्वल टू आर होता। इन इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी लेस देन या ग्रेटर देन वाली चीज़ जब आ रही हो तो हम उसको इन इक्वेशन का नाम या इनइक्वालिटी का नाम देते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड पार्ट है इसका, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x4 + 2x² y इज़। ठीक है, इसकी डिग्री हमने बतानी है। ऑप्शन ए है जी 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी हाईएस्ट डिग्री इसमें कितनी थी, यानी ओवरऑल जितने आपके पास वेरिएबल्स मौजूद हैं उसके अंदर 1 वेरिएबल है पॉलिनोमियल है या 2 वेरिएबल है, उसमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपने कि आपके पास क्या मिल रही है। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री आपको 4 मिल रही है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे देखें x³ यहाँ 2 है और इसकी डिग्री यानी इसकी पावर जो है हाईएस्ट डिग्री भी कह सकते हैं, हाईएस्ट पावर भी कह सकते हैं। तो इसकी ये देखें 2 + 1 कितनी बनती है, ये 3 बन रही है। ठीक है, तो अब इसमें इसको अगर देखा जाए तो आप इसको छोटी सी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पुट, अगर आप देखें डिग्री चेक करने के लिए फॉर, छोटी सी एक टिप है डिग्री चेक करने के लिए, पुट x = tx, y = ty। ठीक है, यहाँ पुट करें तो 4tx की पावर 4 + 2tx की पावर 2 और साथ में ty। ठीक है, आप देखेंगे ये जो ये पावर ऑफ टी जो होगी, पावर ऑफ टी इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इसकी जनरलाइज मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी है। ठीक है, अब यहाँ देखें t4 4t4x4 + 2, ये देखें t इसके t³ x। ठीक हो गया, तो अब उसके बाद ये इसमें देखें हाईएस्ट डिग्री कौन सी बन रही है, 4 बन रही है, तो हम इस 4 को टिक करेंगे और 4 ही हमारा इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी इसकी साथ बता दी है। थर्ड पार्ट पे आए, a³ + b³ इज इक्वल टू a³ + b³ इज इक्वल टू, ये तो फार्मूला आपके पास क्यूब का फार्मूला है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में है जी a - b a² + ab + b²। ऑप्शन बी जो है वो क्या है जी, a + b a² - ab + b²। तो जिन स्टूडेंट्स को फार्मूला याद होगा वो तो फ़ौरन से इसको जज कर जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई रट्टेबाजी वाली बात नहीं है, इसमें फार्मूला जो है उसको आपकी मेमोराइजिंग में होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ऑप्शन डी a - b a² + ab - b²। आप देखें हमेशा जब भी यहाँ पे प्लस क्यूब आएगा, a³ + b³ होगा, तो स्टार्टिंग में ये भी हमें कबूल नहीं है। ठीक है, इसमें -b आ रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सिर्फ ये वाला ऑप्शन जो है a + b वाला जो है इसको हम टिक करेंगे कि हमेशा यहाँ पे पहले टर्म जो है, पहले जो उसका मल्टीपल है वो प्लस का बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा a + b। ठीक है, a² - ab + b², ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, आगे चलें फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में बता रहा है 3 +
अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू। ठीक है जी, पहला उसने बताया ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी -7, ऑप्शन सी -1 और ऑप्शन डी जो है 1। इसमें सिंपली फार्मूला लगा लें, a प्लस बी माइनस बी वाला फार्मूला इसमें अप्लाई करें। ठीक है, तो उस फार्मूले से इसको सॉल्व आउट करके देख लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 2 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लें माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, यानी इसमें से क्या करेंगे हम, ठीक है, इसका 9 आ गया, ये तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, यानी एक दूसरे की एंटी है। ठीक है, तो 9 माइनस 2 जो है आपके पास 7 ऑप्शन बनेगा, तो हम कहेंगे इसका ऑप्शन 1 जो है ए जो है इसका आंसर करेक्ट आंसर है, इज इक्वल टू 7। इसी तरह आगे इसके 5th पार्ट पे जाएं। कंजुगेट ऑफ अ सर्ड, कोई एक सर्ड में दी हुई है, कंजुगेट ऑफ सर्ड ए प्लस अंडर रूट बी इज़, तो कंजुगेट तो हमने डिटेल में जो है एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 में देखा है। ठीक है, कि जो कंजुगेट होता है वो बेसिकली इसके साइन को हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है इसने जी -a प्लस अंडर रूट बी, ऑप्शन बी जो दिया है a माइनस अंडर रूट बी, ऑप्शन सी जो दिया है अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी, ऑप्शन डी जो दिया है अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b। ठीक है, तो रियल नंबर तो का तो कंजुगेट हो ही नहीं सकता, सिर्फ जो रेडिकल साइन वाला नंबर है जो सर्ड है उसी का कंजुगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो काबिल कबूल है ही नहीं है, सिर्फ ये वाला ही, इसमें सिर्फ साइन चेंज होने वाला बी ऑप्शन ही काबिल कबूल है और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये रूट आपने तो उसकी बिल्कुल ही शक्ल चेंज कर दी है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ हमारे पास करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कंजुगेट ऑफ a प्लस अंडर रूट बी जो a माइनस रूट बी होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी हमारे पास बाकी एक्सेप्टेबल नहीं है, a माइनस अंडर रूट बी जो हमारी डेफिनेशन को फुलफिल कर सके। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद 1 ओवर a माइनस बी माइनस 1 ओवर a प्लस बी इज़ इक्वल टू। ठीक है, ये इसने आंसर निकाल के इसका बताया हुआ है। ठीक है, हमने क्या करना पड़ेगा, इसको आंसर निकाल के जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा उसको हम चूज़ करके टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए 2a ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी -2a ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऑप्शन डी जो है क्या है जी -2b ओवर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सिंपली बस इसको सॉल्व आउट करें, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 ओवर a माइनस बी माइनस 1 ओवर a प्लस बी, इसका एलसीएम लें a माइनस बी a प्लस बी, जब माइनस माइनस कटेगा तो a प्लस बी पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन को बाहर रखें, a प्लस बी से कैंसिल आउट a माइनस बी आंसर नजर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व आउट करें, a प्लस बी माइनस a प्लस का b डिवाइडेड बाय, अब ये देखें a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब यहाँ देखें a को a से कैंसिल आउट करें, रिमेनिंग आपके पास बचेगा 2b ओवर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ये इसका करेक्ट आंसर है 2b ओवर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे चलें। इसके बाद इसका 7th पार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। ठीक है, ये जो है इसमें भी देखें, इसको सॉल्व आउट करें। इसका सॉल्व आउट होने के बाद हमारे पास ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है a प्लस बी और ऑप्शन डी जो है a माइनस का b आ जाएगा। इसको अब इसी तरह
सॉल्व आउट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, जो रिमेनिंग आंसर आएगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है और ए प्लस बी, तो इसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी हमने इसको ओपन करके लिख दिया, ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी से कैंसिल होगा, रिमेनिंग हमें जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है बेसिक। तो ये फिर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट आंसर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ए माइनस का बी। आगे इसका 8th पार्ट देखें, 8th पार्ट भी उसको भी मैं आपको डिटेल में क्लियर करके बताऊंगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर बनता है। ये साथ में डिटेल में से सॉल्व करके बताता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज ना हो और करेक्ट ऑप्शन तक जो है ना पहुँच जाए कि वाकई ये करेक्ट उसका आंसर बनता है। क्योंकि इस तरह होता है कि तेज़ी में स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है ट्रायल एंड एरर पे जो है ना चलते हैं, तो फिर गलत ऑप्शन को टिक कर जाते हैं। ठीक है जी, अब हम इसमें आगे देखते हैं। इतना टाइम नहीं लगता इसमें, सिंप्लीफिकेशन होने से ज़रा वो चीज़ जो है आपकी वेरिफिकेशन में चली जाती है कि वाकई जो आपने चूज़ किया है, जो भी चॉइस चूज़ की है वो आपने बिल्कुल ट्रू चूज़ किया। ठीक है जी, इज इक्वल टू इसमें ऑप्शन ए जो है वो क्या दिया हुआ है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है वो दिया है जी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऑप्शन सी जो दिया है ए माइनस का बी, और ऑप्शन डी जो दिया है ए प्लस का बी। ठीक है जी, आप देखें यहाँ भी ऐसे ही इसको ओपन करें, अंडर ए प्लस अंडर बी, वही ए माइनस बी वाला इसमें ए प्लस बी वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो ये देखें अंडर ए का स्क्वायर माइनस अंडर बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास जो बनेगा वो ए माइनस का बी बनेगा। ठीक है, तो ए माइनस का बी जो है वो आपका इसमें करेक्ट आंसर कहलाएगा। जो ऑप्शन ये वाला जो दिया हुआ हमने ए माइनस बी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ए माइनस का बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन 1 है ये मल्टीपल चॉइस का कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ के अगले क्वेश्चंस भी इसमें रिव्यू में हम लेंगे, जिनमें हम मुख्तलिफ जो है फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। मेरा साथ दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।